क्या माँ कर रहा है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें, उसके साय में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं।
हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं, ये परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। ये नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहे और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद एक व्यक्ति देते हैं जिनको खून की परेशानी थी, अब वो दूर हो गई है, चंगाई मिली है, कोविड से चंगाई मिली, इसलिए एक धन्यवाद करते हैं। एक व्यक्ति, बच्चे की डिलीवरी सेफ हुई है, इसके लिए धन्यवाद। पैरों का, घुटनों का प्रॉब्लम था एक व्यक्ति को, उसको पूरी तरह से चंगाई मिली है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जीवन साथी मिला है, इसके लिए एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। और बहुत सारे वरदान मिले हैं, इसके लिए एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ कुछ निवेदन भी हम प्रभु के चरणों में माता मरियम के मध्यस्थी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। घर में सुख हो, शांति हो, और जो कंपनी के केसेस हैं वो जल्द से जल्द छूट जाएं, इसके लिए प्रार्थना है, निवेदन है। लंग के फाइब्रोसिस है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, इससे छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों प्रार्थना कर रहे हैं। लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। बायोप्सी रिपोर्ट अच्छे हो, इसके लिए एक निवेदन है। ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए एक व्यक्ति निवेदन कर रहे हैं। यूके के लिए और कनाडा के लिए परमानेंट वीज़ा के लिए प्रार्थना निवेदन आए हैं। थायराइड और किडनी के प्रॉब्लम से व्यक्ति पीड़ित हैं, उनके लिए प्रार्थना हम करते हैं। गोवा में उनका जो
घर है वो घर पूरी तरह से अच्छा बन जाए, एक निवेदन है। साथ ही साथ रीडेवलपमेंट की योजनाएं जो आ रही हैं उसको परिपूर्ण रूप से हो जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति का निवेदन है कि उसको संतान मिल जाएं और उसी प्रकार से जो आर्थिक परिस्थिति से उनकी आर्थिक परिस्थिति स्थिर हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने जा रहे हैं तो इससे उसको सही इलाज हो जाए। ब्रेन ट्यूमर से 5 साल से एक व्यक्ति पीड़ित हैं और 5 बरस की व्यक्ति है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक नए बच्चे का जन्म हो रहा है लेकिन वो अब फ़िलहाल आईसीयू में हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति को डिप्रेशन से पीड़ित हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लीगल जो मामला है वो सही सलामत निकल जाए और सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करें। ऑकलैंड ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए एक निवेदन कर रहा है कि वहाँ पर उसको नौकरी मिल जाए। बाहर जाने के लिए स्कॉलरशिप के एक निवेदन आया है। कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए एक निवेदन है। परीक्षा में सफल हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। और साथ ही साथ जो बिज़नेस और उनका जो एक मकान है उनका सेल व्यवस्थित हो जाए, इसके लिए प्रार्थना है। एक व्यक्ति चाहता है कि उनके जिसमें बहुत सारे बॉयल्स आए हैं उसको छुटकारा मिले। कुछ घर की समस्याएं हैं, ये सुलझ जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है। खास कर मैरिटल प्रॉब्लम जो आए हैं उसके छुटकारा पाते हैं। जीवन साथी मिल जाए, इसलिए निवेदन आए हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं, इसके लिए एक निवेदन कि वो जल्द से जल्द उसको चंगाई मिले। आस्मा से एक पेशेंट पीड़ित है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और एक व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भरा है, उसे वह चंगाई चाहता है। इन सब निवेदन के साथ हम भी प्रार्थना करें। हमारे व्यक्तिगत निवेदन के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे किसान लोगों के लिए, एवं जो कितने भी पीड़ित लोग हैं उनको प्रभु चंगाई दे। माता मरियम के मध्यस्थी द्वारा हम इन सब के लिए प्रार्थना करें। नवेना की प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। आमीन।
हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तू हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी। आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
या हजार ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में वन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में वन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल ही हम लोग ने प्रजातंत्र दिवस मनाया और ये प्रजातंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हिंदुस्तान की बड़ी लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, जिसको हमें कायम रखना है और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना गया है उसके आधारित हर व्यक्ति को चलना है, क्योंकि ईश्वर भी चाहता है कि हर जगह, हर देश में शांति हो और शांति के साथ हर व्यक्ति जिए। इस दुनिया में अमन की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है और इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सभी लोगों का ये कार्य होता है कि हम अमन को बरकरार रखें, शांति को बरकरार रखें। ये जिम्मेदारी जो है इस गणतंत्र के दिवस के ज़रिए हमें प्रतिज्ञा लेनी है कि ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, हर व्यक्ति की है। पुराने करार में हमें देखने को मिलता है कि जब भी राजा अपने ही तरीके से राज्य चलाने की कोशिश की, परमेश्वर को उन्हें माना नहीं, तब उस राज्य में बहुत संकट निर्माण हुए। लेकिन जब जब भी राजाओं ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को सुनकर उन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया, तो उस देश में अमन, शांति और उस देश की उन्नति हुई। जो भी देश आगे बढ़ता है, प्रगति करते हैं, तो उसमें दोनों का भाग होता है, लोगों का भाग और जो उस देश को चला रहे हैं उसका भी भाग। उन दिनों में राजा लोग चलाते थे और राजा का हुक्म सब लोग मानते थे। लेकिन आज हम चला रहे हैं सरकार को। ये प्रजातंत्र है, लोकशाही है, और यदि हम लोकशाही में रहते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, एक दूसरे की आवाज़ें हमको पहचानने लगती है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि उसने गलती की है, इसने गलती की है। हम हमेशा दूसरों की गलतियाँ ज़्यादातर बतलाते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य भी है, उस कर्तव्य को हम नहीं निभाते हैं। ये दोनों साथ चलते हैं। हमारी कर्तव्य है, हमारे जो कर्तव्य है और हमारे जो अधिकार हैं, ये अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों साथ चलते हैं, जैसे कि ये दो पहिए हैं। और इसके लिए हम हमेशा ये याद रखना है कि यह हमें सब कुछ करना है इस देश में, और जब तक हम हमारा कर्तव्य न निभाएंगे, हम अपना अधिकार भी नहीं मांग सकते। अधिकार मांगना हो तो कर्तव्य भी करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमको अधिकार नहीं मिलते हैं या हमारे अधिकार कम हो जाते हैं तो उस वक्त हमें चुप बैठना है। पुराने करार में हम देखते हैं कि जब जब
राजा अपने ही मनमानी कर रहा था, तो उस वक्त परमेश्वर ने नबियों को भेजा और नबियों ने उनका कर्तव्य का पालन करके हुए राजा को मार्गदर्शन करते थे कि ये राजा, आप जो इस प्रकार से राज्य कर रहे हैं वो सही नहीं है। और कई राजा सुनते थे तो कई राजा नहीं सुनते थे, लेकिन जब जब नबियों की आवाज़ राजाओं के कानों तक आती थी और वह ईश्वर को जानते थे, पहचानते थे, तो उन्होंने उसकी आवाज़ सुनकर अपना रवैया बदल दिया है। तो हमें भी एक कर्तव्य को निभाना है। जब कोई भी इंसान गलती करता है तो उसके सामने जाकर हमें बोलना है। जब भी एक व्यक्ति दूसरों का अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसको बताना ज़रूरी होता है। और इसीलिए हम प्रजाओं का एक बड़ा एक सोच होना चाहिए कि जब कोई भी व्यक्ति गलती करता है और हम उसको सुधारना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति से मिलकर बातचीत करना है, बोलना है। और हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हम जिस प्रकार से सोचते हैं उस प्रकार से हमको वह देखना है और उसको बताना है। यदि हम ये कर्तव्य नहीं करेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। हर इंसान से गलती होती है, अगर हम उनको नहीं बतलाएंगे तो वो सही मार्ग से, सही माने लोकशाही नहीं होगी। लोकशाही तब होती है जब सरकार प्रजा की बातें सुनते हैं और प्रजा सरकार से कोऑपरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि पुराने करार में राजा और उनकी जो प्रजा दोनों से बातचीत होते थे और उस प्रकार से राजा अपने राज्य को चलाते थे। उसी प्रकार से आज भी हम इस लोकशाही तंत्र को मद्देनज़र रखते हुए हमको जो सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने हमको जो अधिकार दिया है उसके अंतर्गत हमें अपना जो दुख है, दर्द है, सरकार तक, लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें अपनी वेदनाओं का प्रदर्शन भी करना चाहिए। जब तक हम चुप बैठेंगे तब तक हमको कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा। लेकिन जब अपनी आवाज़ को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, वाकई रूप से सामने वाला व्यक्ति हमारी आवाज़ सुनकर अपना रवैया बदल सकता है। आज हम विशेष प्रकार से प्रार्थना करें हमारे भारत देश के लिए, हम सभी को लोग के लिए, ताकि मरियम के मध्यस्थ द्वारा हम सभी लोग एक बनकर इस मुल्क में, इस देश के अमन के लिए हम प्रार्थना करें और अमन को बरकरार रखने के लिए हम हमेशा कोशिश करें। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएँ असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो और अपने जागृत प्रेम से
हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सके और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सके। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक से दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहे। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। 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 हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। वरदानों की दायिनी। वरदानों की दायिनी। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी।
सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें हैं परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गरगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। तेरी
शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। गूंजे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने धूपावन धाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।